कांग्रेस और कपिल सिब्बल दोनों का चरित्र एक जैसा रहा। दोनों का यही पैटर्न रहा कि वे अक्सर तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं जब फैसला उनके हितों के खिलाफ हो जाता है। ऐसी चुनिंदा आलोचना न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कम करती बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा के लिए भी चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करती है। वक्फ कानून और तमिलनाडु के मामले को लेकर कपिल सिब्बल अचानक सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता बन बैठे हैं, लेकिन 6 अगस्त 2022 का कपिल सिब्बल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट नाम की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था कि अदालत में जज बिठाए जाते हैं और उनकी व्यवस्था गलत है। चीफ जस्टिस तय करता है कि कौन सा केस किसे मिलेगा। ईडी और उसे मिली शक्तियों को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा था कि कानून कहता है कि जिसे गिरफ्तार किया गया वही सबूत देगा। मैं बेगुनाह हूं। ऐसे मनमाने कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया तो आप उससे कैसी उम्मीद रखेंगे। अब जब जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए तो वही कपिल सिब्बल रूप बदल कर उससे बचाव करने उतर गए। जगदीप धनखड़ ने भी फिर से सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सांसद वाली बहस में बयान दिया तो कपिल सिब्बल का भी तुरंत जवाब आ गया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र में संसद ही सुप्रीम है और उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं। उन्होंने कहा था कि संविधान कैसा होना चाहिए ये तय करने का अधिकार सिर्फ सांसदों का है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब इस सुप्रीम पावर वाली बहस पर कपिल सिब्बल ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि न ही संसद और न ही कार्यपालिका सुप्रीम है, संविधान ही सुप्रीम है। संविधान के प्रावधानों की ही सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। यही कानून है जो अब तक देश ने समझा। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के कुछ जजेस का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि जस्टिस दीपक मिश्रा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बिना ठोस सबूतों के उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। जस्टिस रंजन गोगोई अयोध्या मामले में फैसले समेत कई ऐतिहासिक फैसलों के बाद कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए जाने पर कांग्रेस ने उनकी आलोचना की, जिसमें आरोप लगाया गया कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा है, जबकि अतीत में भी इसी तरह की नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने कहा ये पैटर्न दर्शाता है कि कांग्रेस अक्सर तब न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है जब फैसले उनके राजनीतिक हितों के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी चुनिंदा आलोचना न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कम करती है बल्कि लोकतांत्रिक चर्चा के लिए भी चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करती है। सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है कि वे न्यायिक फैसलों के प्रति एकरूपता और ईमानदारी बरतें। न्यायपालिका का सम्मान फैसलों के अनुकूल होने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चुनिंदा प्रशंसा से जनता का भरोसा और लोकतंत्र के मूल सिद्धांत कमजोर होते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के बीच सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर तीखी बहस छिड़ गई। जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के सुपर संसद की भूमिका निभाने से बचने की चेतावनी दी थी, जबकि सिब्बल उनके बयानों को असंवैधानिक बताते हुए पलटवार करते हैं। ये नया विवाद संवैधानिक सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की व्याख्याओं को लेकर बढ़ती तकरार की ओर इशारा कर रहा है।